सुसाना एक जवान लड़की है। उसकी उम्र 23 साल है। उसका एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा भी है। सुसाना रात के समय एक पार्क के सामने अपने बच्चे के साथ किसी का इंतज़ार कर रही है। वो पार्क और सड़क अंधेरे के कारण खतरनाक तो लग रहे थे, लेकिन स्ट्रीट लाइट के कारण खूबसूरत भी लग रहे थे। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद किसी के न आने पर वो बेंच में जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उसके दाहिने तरफ से 5 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। ये देखकर वो डर गई और वहाँ से उठकर आगे जाने लगी। जैसे ही वो बेंच से उठी, उन 5 लोगों ने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। उनके तेज़ी से चलने की आवाज़ सुनकर सुसाना दौड़ने लगी। दौड़ते हुए वो उस पार्क से भी ज़्यादा सुनसान जगह पर पहुंच गई। वहाँ आसपास केवल पेड़ और झाड़ियाँ थी। उन लोगों से बचने के लिए वो वहीं की एक झाड़ी के पीछे छिप गई। उसने अपनी सांस रोककर उन लोगों के जाने का इंतज़ार किया। जब वे उसके पास से दूर चले गए, उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इससे वो डर गई और डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। उसका बॉयफ्रेंड विनोद एक लंबा और तगड़ा आदमी है जो उस लड़की के उम्र से बड़ा है। सुसाना का अपने पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए उसने विनोद से चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया और वे दोनों आज भाग कर कहीं दूर जाने वाले हैं। इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विनोद ने एक पाउडर उसके मुंह पर छिड़क दिया, जिससे सुसाना बेहोश हो गई। सुसाना की आंखें एक कमरे में खुली। पहले उसे सब धुंधला दिखाई दिया, लेकिन जब उसकी आंखें साफ हुई तो उसने देखा कि वो एक गोल घेरे में बने पेंटागन के बीच में बैठी है। कुछ दूरी में एक कैमरा उसी पर फोकस करके ट्राइपॉड पर रखा हुआ है। पेंटागन के सभी छोर पर एक एक आदमी बैठे हैं। जो आदमी उसके सामने बैठा है वो उसका बॉयफ्रेंड विनोद है। विनोद को देखकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके सर के नीचे पूरा शरीर जम सा गया है और वो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रही है। विनोद को देखकर उसे याद आता है कि किस तरह विनोद ने सुबह उसी पार्क के पास सुसाना को बड़े प्यार से कहा था कि रात को इसी जगह पर मिलना, हम तीनों कहीं भाग चलेंगे। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। विनोद के साथ जितने लोग थे सभी मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों से मुट्ठी भर राख निकाले और हथेली में जोर से फूंक मारकर राख को सुसाना की तरफ उड़ाया। राख पूरे गोल घेरे के अंदर उड़ने लगी और राख के बीच में सुसाना खड़ी हो गई। उड़ते हुए राख के बीच केवल उसके शरीर का शेप दिख रहा है। धीरे धीरे राख के बादल साफ हुए और अब सुसाना डरी हुई नहीं लग रही है। उसकी आंखें लाल हो गए हैं। बाल, चेहरे और कपड़े पर राख की परत जम गई है। तभी विनोद सुसाना के बच्चे को लेकर आया और उसे सुसाना के गोद में रख दिया। उसने बच्चे को शून्य भाव से देखा और पेंटागन के बीच में जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर बच्चे को रख दिया। फिर उसने वहीं खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। विनोद उठकर सुसाना के पास गया और उसके दोनों हथेलियों पर चाकू से चीरा लगा दिया। फिर वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सुसाना ने जोर से मुट्ठी बंद किया, जिससे खून की बूंदें उस बच्चे पर जा गिरा। जैसे ही बच्चे पर खून गिरने लगा, सभी 5 लोगों ने अपने अपने जगह से पेंटागन की लाइन पर आग लगा दी। सभी लाइन्स जलते हुए बच्चे की तरफ पहुंची, जिससे वो बच्चा जलने लगा। ये सब देखकर भी सुसाना बिना किसी रिएक्शन के खड़ी रही। 4 से 5 घंटे बीत गए। आग बुझ चुकी है, लेकिन हल्का धुआं अभी भी उठ रहा है। अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। सुसाना अभी भी वहीं शांत खड़ी है। वे 5 लोग भी अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। उस बच्चे की जगह पर अब केवल राख बचा है। एक हवा के झोंके के साथ धुआं उठना बंद हो गया। जैसे ही धुआं उठना बंद हुआ, सुसाना को होश आया।
उसे सिर्फ इतना याद है कि आखिरी बार सभी लोगों ने उस पर राख उड़ाया था। वो विनोद के पास जाकर रोते हुए पूछने लगी उन्होंने उसके साथ क्या किया। जब वो ये सब पूछ रहे थे तभी बाकी के लोग बच्चे के राख को अपने अपने और विनोद को मिट्टी के छोटे बर्तनों में उठाने लगे। विनोद बिना कुछ बोले सुसाना को बाहर ले गया जहाँ एक कुआं है, जिसके पास खड़े होकर विनोद ने सुसाना को रात की वीडियो दिखाई जिसमें केवल उसी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो रोने लगी और पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगी। विनोद ने उसे शांत करते हुए कहा कि उस वीडियो में केवल उसी का चेहरा दिख रहा है, इसलिए पुलिस उसे ही जेल में डालेगी। ऐसा बोलकर विनोद ने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए भी कहा और वापस कमरे की ओर चला गया। विनोद कुछ दूर गया ही था तभी पानी में कुछ गिरने की तेज आवाज आई, जिसे सुनकर वो थोड़ी देर रुका लेकिन फिर कमरे में चला गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के हॉरर कंटेंट और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।